साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र टेलीविजन। हमारे बीच ये प्रबुद्ध जन सब बैठे हैं, यहाँ के ग्रामीण बैठे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस बार मिल्कीपुर में होने क्या वाला है, क्योंकि ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों पर है और क्योंकि भाजपा भी इस पर पूरी तरह दांव लगा रही है कि इस सीट को हम अपने कब्जे में लें। देखते हैं लोग कहाँ हैं, किस मुद्दे पर हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारे बीच ये दादाजी बैठे हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। और मैं मिल्कीपुर के ये सबसे किनारे का छोर है, कह सकते हैं कि सुल्तानपुर और अयोध्या का सटा हुआ एरिया, ये गांव मरवी गणेशपुर है। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। राम तेज यादव। क्या लगता है इस बार, क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सारी पार्टियां अपनी ताकत यहाँ झोंक रही हैं, क्या लगता है यहाँ क्या होने वाला है? सपा और बीजेपी का सीधा सीधा फ्रंट मुकाबला है और कोई पार्टियां यहाँ नहीं आने वाली हैं? हम ये थोड़ो कह रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो सही है सपा और भाजपा का है। भाजपा का है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार फिर सांसद के बेटे अजीत प्रसाद यहाँ अपना परचम लहरा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा भी अपनी पूरी ताकत लगा रही? नहीं, लहराएंगे। लहराएंगे। क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा विकास है। ये विकास तो भाजपा के पास भी है। आश्रम पद्धत विद्यालय मगीसपुर 16 करोड़ का, ITI कॉलेज सिंधोरा 15 करोड़ का, टक्सरा GIC कॉलेज लड़कियों का 18 करोड़ का, मऊ घनश्यामपुर ITI वो भी 16 करोड़ का, अमानीगंज में पॉलिटेक्निक का काम चल रहा है वो भी 20 करोड़ का, और आपका देवगांव का हॉस्पिटल 20 सैया, नौगवा का हॉस्पिटल 20 सैया और कुमारगंज का 100 सैया। ये माननीय अवधेश प्रसाद जी जब कैबिनेट मंत्री थे तो इन्होंने अपने मत से पैसा देके बनवाया था, और वो कार्य भाजपा के विधायक माननीय गोरखनाथ बाबा के कार्यकाल में पूरी तरीके से बंद था। लेकिन जब से इन्होंने सांसद हुए तब से जाके सरकार में मुद्दा उठाया जब विधायक थे, और मुद्दा उठाने पर माननीय देश के मुख्यमंत्री योगी साहब ने और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे विधायक के कहने पर अस्पताल चलाने का काम किया। सवाल तो है, सपा के गुणगान में है, उसी के दौरान भाजपा का भी आप गुणगान कर रहे हैं। पार्टी के लोग अगर आपके ऊपर संशय करना शुरू कर दिए तो क्या होगा? मतलब नहीं, असलियत हम कहते हैं वो कर दें, क्योंकि उनके कहने पर अस्पताल चला है तो हम योगी जी को क्यों विरोध करेंगे? नहीं, कहीं न कहीं अच्छे कामों के लिए भी अखिलेश यादव विरोध कर देते हैं। भाई वो करे, हमसे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो जायज है मैं कह रहा हूँ, हम हकीकत बात। लगता है कि इस बार परचम लहरा पाएंगे? जी लगता है। एक चीज और हमारे सवाल आपसे है कि क्या कोई और कैंडिडेट नहीं था जो उन्हीं को, अजीत प्रसाद को ही विधायक के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक आरोप है परिवारवाद का? जी, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, क्योंकि फैजाबाद का इतिहास है। मुन्ना सिंह चौहान भाजपा से, उनकी पत्नी शोभा सिंह चौहान, उनके बेटे अमित सिंह चौहान, लालजी टंडन के बेटे नगर आयुक्त विकास मंत्री थे, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी विधायक थे। तो दुनिया परिवारवाद हर पार्टियों में है। परिवारवाद मतलब आरोप को आप खारिज कर रहे हैं। किस मुद्दे पर जाएगा? कहाँ वोट किया था इस बार आप? कहाँ वोट किया? वटवा केहन कहूँ केहन, ये दादाजी खुलने वाले नहीं है। आप कुछ बताना पड़ेगा आपको। इतना हम जो पहुंचा हुए तो यहाँ ना बैठ रहे, ये दादाजी खुलेंगे नहीं क्या? संदीप जी क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी। एक बड़ा मुद्दा है जानवर का, इस पर क्या कहेंगे? जानवर का मुद्दा तो है ही है, परेशान है सारे। परेशान है जी। आपके अवधेश प्रसाद जी यहीं से सांसद रहे, विधायक भी रहे, लोकसभा विधानसभा में कितनी बार इसका मुद्दा उठाए, कुछ पता है? नहीं, हमें नहीं पता। तो आप विकास की बात करते, विकास में एक मुद्दा ये भी था कि हमारे खेत का विकास होता रहे, जानवर हमारे खेतों को ना चरें। इसके लिए यहाँ के विधायक और सांसद को एक मुद्दे के रूप में लोकसभा विधानसभा में उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? वो चिल्लाएंगे, होगा है ही नहीं। कैसे जान लेते हैं? चिल्लाया कितनी बार? अरे सरकार दूसरी है। नहीं, चिल्लाया कितनी बार? नहीं चिल्लाए, मतलब पता है आपको चिल्लाया है? नहीं, हमें नहीं पता है। भाई साहब, क्या होने वाला है आपकी मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव तो हो ही रहा है, इसलिए तो हम भी आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ नया होगा या पुराना दोहराया जाए? नया तो होगा ही ना, चुनाव इसलिए तो हो रहा है, नया ही होने के लिए। नया होने के लिए मुद्दा क्या है वोट का? मुद्दा क्या है? सपा और भाजपा की लड़ाई है। लड़ाई में कौन आगे आ रहा है? कौन आगे, इसको तो भी वोट पड़ने के बाद जब काउंटिंग होगी। आप कहाँ है? आप कहाँ है? किस मुद्दे पर हैं? हम तो विकास के मुद्दे पे हैं। सपा भाजपा दोनों कहती है विकास। सपा में है। सपा में है। अच्छा, क्या नया कुछ किया यहाँ के विधायक ने, सांसद ने? विधायक ने सांसद ने नया किया है ना।
नया न किए होते तो दोबारा रिवर्ट अवधेश प्रसाद कैसे होते, कैसे गोरखनाथ जी हार जाते। अच्छा, गोरखनाथ एक अच्छी चीज नहीं लगता आपको? जी। क्या लगता है कि वो यहाँ के राजा हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने हाथ उठा के लोकसभा में कहा ये अयोध्या के राजा हैं, ऐसा कहना उचित है? राजा कहना, जैसे एक उनके पार्टी के हैं सांसद हुए, उन्होंने अपनी तरफ से कहा राजा हैं, राजा ने कहने में क्या बुराई। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत हैं, उनको भी कहा जाता है कि योगी माननीय महाराज योगी जी, उनको भी तो राजा कहा गया। राजा प्रजा होती है कि कुछ चुना जाने वाला व्यक्ति राजा? जो पहले राजा जो है रानी के पेट से पैदा होते थे, अब राजा जो है बैलेट बॉक्स से पैदा होते हैं। नहीं, पैदा तो होते हैं, लेकिन यहाँ जनता राजा मानी गई है, विधानसभा ये लोकतंत्र यहाँ का राजा है, तो फिर यहाँ चुने जाने के बाद उसी लोकतंत्र के राजा के तहते हुए जो लोकतंत्र में सबसे आगे गया, जिसको पूर्ण बहुमत मिली, उसको माना गया ना, तभी तो सांसद है, राजा तो नहीं है ना। अरे मठाधीश है, हमारे इसमें सनातन धर्म में कहा गया है, अगर जो सन्यासी हो जाता है उसको गृहस्थ आश्रम या और किसी से नहीं मतलब, अपने कुटी पर रहना कि बाहर जाकर के राजनीति और ऐसा आराम ऐसे का सुख ले। नहीं, सनातन संस्कृतियों में गुरुओं के माध्यम से राज्य चला कर माध्यम से अपने वहाँ आश्रम से बैठे बैठे राज चलाया जाता है, या ना कि किसी जाके जनता के बीच में। हिंदू धर्म संस्कृति आप पढ़िए, हिंदू संस्कृति बगैर मठ और गुरुओं के चला ही नहीं कभी, और ये हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है। लेकिन अगर महाराजा वो भी कहे जाते हैं तो इनको कह दिए अखिलेश यादव ने, कोई बुरा नहीं। यहाँ कौन आ रहा, कौन रहा? क्या अजीत प्रसाद जीतेंगे चुनाव? अजीत प्रसाद चुनाव। क्या मुद्दा है यहाँ? क्योंकि मिल्कीपुर कहीं न कहीं भाजपा और सपा जितनी पार्टियां हैं, बसपा भी आएगी, सबने अपनी ताकत झोंक रखी है कि हमें यहाँ का चुनाव जीतना है। लगता क्या है कि किस मुद्दे पर यहाँ चुनाव जीतेंगे लोग? संसदीय चुनाव देख करके मुद्दा हमें ज्यादा कुछ नहीं लगता है, ना विकास का मुद्दा लगता है, ना कोई लगता है। केवल हमें जो है स्थानीय गणित और जातीय गणित के आधार पे जो है मुद्दा लग रहा है। मुद्दे पे कोई बात रह नहीं गई, कुछ रह नहीं गई मुद्दे की बात। हम झूठे कहते हैं विकास का मुद्दा। विकास तो जिस तरीके से फैजाबाद के लिए जो है अरबों खरबों की जो है धन जो है बहाया गया, अगर विकास का मुद्दा हम सब लोग देखते होते तो फैजाबाद संसदीय सीट हम न हारते। ये बात तो आपने बड़ी बात कही है कि अगर विकास के मुद्दे पर किया जाए तो कई हजार करोड़ रुपए अयोध्या में लगाए गए, उसके बाद भी चुनाव कहीं न कहीं भाजपा यहाँ हारी है। सबके विकास गौर हो गए, चाहे जिसके विकास हो, सबके विकास गौर हो गए। सिर्फ विकास के ऊपर जातीय मुद्दे जो है और कुछ अन्य मुद्दे जो है हावी हो गए। लगता क्या है कि जैसे यहाँ कौन आ रहा है? गणित जो है, जो हमारी समझ में आ रहा है, मिल्कीपुर विधानसभा हमारे यहाँ जो है सांसद निश्चयन विधायक हुआ करते थे और सांसद भी हुए हैं, इनसे ज्यादा कद्दावर नेता कोई नहीं है। तो जो भी गणित होता था 3000 और 5000 के वोटों का अंतर रहता था, हमेशा ज्यादा नहीं रहता था, ज्यादा कभी नहीं रहा है, ज्यादा कभी नहीं रहा है। आज भी वही जो है चलता आ रहा है, जिसमें से अब ये सुरक्षित सीट हो गई है। सुरक्षित सीट में जो है दोनों जो भाजपा और सपा आमने सामने हैं। अब इसमें जो है दलित वोट जो है बटेंगे, निश्चित है बटेंगे। तो बटने के आधार पर हमें जो नजर आ रहा है कि बीजेपी जीतती नजर आ रही है। होगा क्या अलग चीज है, लेकिन इन जातीय समीकरण के आधार पर जो है, क्योंकि देखिए सब वो राम गोपाल कोरी जी भी आ गए हैं बसपा से। वो अपने जितने बेस वोट हैं उनके जातीय बेस वोट हमने अपने ग्राम सभा से देखा है। हमारे यहाँ जो है जो भी वोट पड़े हैं 55 वोट उसको मिला है, उससे कम वोट इस बार भी नहीं होगा। इसी तरीके से 90% पूरे विधानसभा में उनका वोट कटना नहीं, जाना नहीं, वो सॉलिड रहेंगे। हमारी तो ये है कि इस गणित में वो अपना एक टांग अड़ा चुके हैं। हाँ। और वो हावी होंगे, वो हावी रहेंगे सीधे सीधे। फिर दोनों जो है अजीत प्रसाद जी जो है खड़े हुए हैं, इधर से भी कोई आएगा उसी वर्ग से आएगा, उसी वर्ग से आएगा। टकराव है, दो राय नहीं है अपने आप में। आगे क्या होता है अब समय बताएगा।
मतलब ये कह सकते हैं कि मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। कौन कौन बाजी मारेगा ये कोई कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल भी है, मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उपचुनाव जो है शासन सत्ता का माना जाता है, शासन सत्ता साथ भी है, और जातीय समीकरण भी जो है दिख रहा है बीजेपी की ओर। मतलब आपका कहना है कि इस बार बीजेपी कमल खिलेगा यहाँ। हाँ, अच्छा एक चीज और, अभी पिछले डिबेट में एक जगह हम बैठे थे, वहां लोगों ने कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ का विरोध किया और मुझे ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कैंडिडेट चाहिए कि जो लोगों के बीच रहे। अच्छा वहीं लोगों ने हमारे, आप दूसरी वीडियो पे जाएंगे तो देखेंगे कि अवधेश प्रसाद को झूठा कहा है, तो दोनों लोगों का विरोध है। देखिए हम अवधेश जी के पास कभी गए नहीं हैं। प्रचार तो पिछले चुनाव विधानसभा में जब हारे थे तब हमने सुना था कि हाँ झूठे हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम आरोप लगे थे जो है, उसीलिए वो हारे भी थे। और जहां तक बाबा गोरखनाथ की बात है, जो मौके पे जिम्मेदार बाडी रहेगा वही कार्य करेगा, उसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी रहेगा। कहीं कहीं की क्षेत्र में जो है स्थानीय स्तर पे जो गलतियां गोरखनाथ बाबा ने की होगी उसको उनका जो है भुगतना पड़ेगा। कभी कभी बीडी पे बाबा गोरखनाथ को कहते हमने देखा भी है कि हमने इनाम रखा है, अगर कोई हमें साबित कर दे कि हमने SC/ST एक्ट लगाया या कोई जो है किसी सामान के ऊपर जो है इस तरीके का फर्जी हमने किया है, जी उनके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पता लगता है कि उन लोगों का जो है कुछ वर्गों में विरोध है स्थानीय रूप में, लेकिन उसका चाहे जो भी आएगा, चाहे गोरखनाथ बाबा आ जाए चाहे हो जाए, 1% का नुकसान होगा, बस 1% का। जैसे हम अगर बात आपसे करना, ये 1 मिनट जैसे बताएंगे, जैसे हमारे यहाँ किसी जो है के साथ अगर हो गया इस तरीके से, सब बह रहे हैं, सब अपने अपने जगह वो फिक्स हैं, केवल 5% लोग फिक्स नहीं है, उसी में लोगों को मेहनत करना है, उसी में मेहनत करना है 5-10 लोगों को। अंतिम सवाल मेरा है कि लग रहा है यहाँ कमल खिलेगा। हाँ, की दुकान पर ये डिबेट चल रही, क्योंकि ये सारे लोगों से जुड़ते हैं, तो मुद्दा क्या रहेगा, कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक थोड़ी ना है। अबे तो भाई साहब बहुत सारा गिना दिए। अरे भाई साहब गिना दिए ना, उनकी अपनी सोच है और हमारी अपनी सोच है। जीतेगी? हाँ, कैसे नहीं जीतेगी? कैसे जीतेगी? जीतेगी। अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से भाई साहब ने गिनाया, जितनी योजनाओं को गिना दिया, जितना करोड़ गिनाया, उसके हिसाब से तो वोटर कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद के साथ है। देखिए, अवधेश प्रसाद ने आश्रम पद्धति खोल दिया, विद्यालय खोल दिया, कुछ भी ला करके कर दिया, वो बात सही है, लेकिन पब्लिक के बीच में वो नहीं रहते हैं, ये भी सत्य है। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं, जो सही है मैं वो बोल रहा हूँ। पब्लिक के बीच नहीं रहते। हाँ, जैसे वो मंत्री भी रहे, विधायक बन के मंत्री भी बने, और उसके बाद जो है फिर चुनाव हारे, उसके बाद फिर जीते भी, अयोध्या जैसी सीट से जीते हैं। हाँ, विधायक बने भाई, वो विधायक रहे तभी तो सांसद बने, तो अभी यहाँ तो चुनाव हो रहा है। उधर 2.5 साल का कार्यकाल बीता, फिर करारा तमाचा भाजपा को मारा है अवधेश प्रसाद ने। सही है, ये सत्य है, करारा तमाचा अवधेश प्रसाद ने मारा है, लेकिन ये भाजपा जो है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की कमी है, नहीं तो तमाचा लगता ना। सब ये लोग मान करके डरते थे, लग रहा सुधर गए हैं। सुधरेंगे, जब ठोकर लगेगा तभी तो सुधरेंगे। सारे लोग सुधर गए, कैसे नहीं सुधरेंगे? कोई किसी गांव में प्रचार नहीं हुआ, कोई आया नहीं, एक गांव में सारे लोग नहीं आए, घर घर जाकर के प्रचार कर दिया जाए, इस चक्कर में कि मोदी जी ने 400 पार कर दिया है। अयोध्या जैसी सीट है, 400 पार, इसलिए हम काहे जाएं? तो फिर उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? नहीं आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ बाजी मारेगी? भाजपा 100% जीतेगी, इसमें कोई शक ही नहीं। वो तो जनता बताएगी। जनता तो बताएगी, वो तो उसमें कोई दो रहने, आप लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज देख रहे हैं, इसमें कौन, आप लोग बताएंगे, जनता क्या बताएगी? पहले तो आप लोग बताएंगे। तो साथियों, ये यहाँ के ओपिनियन के साथ साथ हम यहाँ बैठे हैं, 2 धुरंधर ये भी यही के हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है? कैसे, किस मुद्दे पर भाजपा आ रही है? मुद्दा उसके पास विकास का है, विकास किया है उसने अयोध्या में, और जातीय समीकरण, अगर जैसे सांसदीय का चुनाव जो है लल्लू सिंह हार गए भाजपा से,
और अवधेश जीत गए। ये भी जातीय समीकरण इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। वो जातीय समीकरण आपको बता दें कि इस बार भी तो है। नहीं, इस बार नहीं है। इस बार दोनों प्रत्याशी सारे प्रत्याशी एक ही वर्ग के होंगे, लेकिन कहीं न कहीं जातीय मुद्दे जुड़े रहते हैं पार्टियों से। जातीय मुद्दा यही तो हम कह रहे हैं कि अगर लल्लू सिंह के अलावा कोई एससी या ओबीसी का कैंडिडेट होता तो ये भी सीट निकल गई होती। और इस बार जो है दोनों एससी से, तो एससी वोटों में बंटवारा होगा। नहीं, इस बार क्या लगता है कि भाजपा आ जाएगी? है? भाजपा आ जाएगी, कंफर्म है? कंफर्म ही है, लगभग कंफर्म है। लेकिन कमजोर आप अवधेश प्रसाद को कमजोर मत समझिए। कमजोर कोई नहीं है और ना कोई मजबूत है। मजबूत अगर कमजोर नहीं समझेंगे तो हम उनको मजबूत भी नहीं। आप बेटे दोनों मिल के लड़ेंगे एक अकेले? वो बाप भी हार चुका है यहाँ पे चुनाव और जीत भी चुका है, तो हम बाप को इतना मजबूत भी नहीं कहते। ये क्यों नहीं मानते कि अयोध्या जैसे प्रभावशाली, जिस पर पूरे विश्व की नजर रहती है, उस सीट को कहीं न कहीं उन्होंने जीता है? तो कहीं न कहीं एक संदेश तो गया है कि और लोगों की निगाहें इसीलिए टिकी हुई है। केवल जातीय समीकरण गड़बड़ हुआ और अफवाह में चुनाव जीते अवधेश जी। जो अफवाह उड़ी कि संविधान बदल दिया जाएगा, यही अफवाह जो है उनको चुनाव हरवा दिया। मतलब इस बार संविधान का कोई मुद्दा नहीं रहेगा? संविधान का मुद्दा नहीं है। हारने के बाद, उनके चुनाव हारने के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद ही सबको, जैसे ईवीएम से पर्दा हट गया कि ईवीएम गड़बड़ नहीं हो सकती, इस बार किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि ईवीएम गड़बड़ हो। बार ईवीएम बेचारी लाछन से बच गई ना। उसी तरीके लोगों ने जान लिया भी कि संविधान बदल देना केवल एक सांसद के कहने से संविधान नहीं बदल जाता। उनको समझाने वाले, भड़काने वाले उन्हीं के लोग, वर्ग के लोग हैं। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनकी गलती यह है कि वो उन्हीं की बात मानते हैं। तो इस बार कमल खिलेगा? खिलना चाहिए, खिलेगा। अगर साइकिल की रेस तेज हुई तो क्या होगा? साइकिल की रेस तेज होगी, भाजपा की भी तेज होगी। हम नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई है, लेकिन चुनाव जो है वो भाजपा ही जीतेगी। किसी के तौर पर भाजपा है, किसी के तौर पर सपा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके तौर पर कौन खरा है? खरा तो अपने अपने पक्ष के फेवर में सारे लोग खड़े हैं। भाजपा के पक्ष में गोरखनाथ जी खड़े हैं, सपा के पक्ष में अवधेश जी खड़े हैं, और जो उनके सपोर्टर हैं उनके लिए वही खड़े हैं, चाहे वो गलत करें या सही करें। उनका लग क्या रहा है? किस मुद्दे पर यहाँ भाजपा और सपा लड़ेगी? मुद्दा तो विकास का मुद्दा ही करते हैं। सपा में भी सबका पूरा विकास की बात की और भाजपा में सबका साथ, सबका विकास की बात की। विकास ही होता है, लेकिन चुनाव केवल विकास के मुद्दे पे नहीं जीता जाता। बड़ी बात कही आपने। सबसे बड़ी बात है, जो चुनाव होता है वो बूथ के लोग चुनाव लड़ते हैं, बूथ से ही वहां को जाता है। पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन वोट जो जाता है वो बूथ से ही जाता है। सबको वोट जो है एक बूथ से ही जाता है। बूथ पे कौन कितना मजबूत है, भाजपा अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ कितना मजबूती से खड़ी है, सपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पे कितना मजबूती से खड़ी है, मुख्य मुद्दा चुनाव का वहीं पे होता है। अगर सपा अपने बूथ के कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़ी है तो सपा का बूथ का कार्यकर्ता मजबूत होगा और उसके साथ वोटर जुड़ेंगे। अगर भाजपा का कार्यकर्ता के साथ भाजपा खड़ी है तो भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत होगा और भाजपा के साथ वोटर जुड़ेंगे। यदि यहाँ का कार्यकर्ता कमजोर हो गया तो उसके साथ कोई वोटर जुड़ना नहीं चाहेगा। ये एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल में ही एक 12 साल बच्ची के साथ बलात्कार जैसा मामला एक सपा नेता का आया, उस पर अवधेश प्रसाद कितने मेहरबान? क्या लगता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद घटना जब उनके साथ होती तब उनको महसूस होता, घटना जब अवधेश जी के साथ होती तब उनको महसूस होता कि हाँ गलती हुई है। बाकी उन्होंने एक बार का मात्र जो है वोट की लालच में जो है मात्र जो है उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। केवल एक वर्ग का वोट पाने के लिए उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। अच्छा, कभी मंदिर जाते देखा है? क्योंकि चादर चढ़ाने की वीडियो वायरल हुई। नेताओं का कोई धर्म नहीं है। एक वीडियो चादर चढ़ाते हुए मजार पर उनकी वायरल हुई। आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहन, अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी धारण कर लेंगे, चंदन तिलक भी लगा लेंगे और उसके बाद में जाकर के मस्जिद में सजदा भी करेंगे। देखिए, वो चादर भी चढ़ाएंगे, सेवई भी खिलाएंगे और खिचड़ी भोज भी करेंगे। अच्छा, करते हैं? खिचड़ी भोज भी करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कह दिया साफ साफ कि नेताओं का कोई धर्म नहीं है। अयोध्या और सुल्तानपुर का किनारा रहा,
आज यहाँ इतने लोगों के बीच हम रहे और जाने की वाकई में मिल्कीपुर में चल क्या रहा। आप यहाँ के लोगों के रुझान जानने के बाद अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।